मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। देखिए आज मैं नया वीडियो लाया हूँ आपके लिए। वो है ऑर्गेनिक का चैप्टर और टॉपिक का नाम है एरोमेटिसिटी, एरोमेटिकता हिंदी में कहते हैं। देखिए इसके बहुत सारे वीडियो बनेंगे। पार्ट ए पढ़ा रहा हूँ मैं, इसके बाद पार्ट 1, 2, 3, 4 सारे पार्ट्स में इसमें पढ़ाऊंगा। जितनी भी एरोमेटिसिटी होती है उस सारी टाइप्स की आपको मैं अलग अलग वीडियो में पढ़ाऊंगा, तो सारे वीडियो देखेगा, है ना। और जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सभी फ्रेंड्स को चैनल को शेयर करिएगा या इसको वीडियो शेयर करना, जिससे उन तक भी ये एरोमेटिसिटी पहुंच सके। ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं। एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी को हिंदी में कहा गया एरोमेटिकता। दोनों लैंग्वेज लूंगा, बाय लैंग्वेज, जैसा तुम लोग वीडियो में बोलते भी हो मुझे और बताते भी हो कि सर कमेंट करके भी कि सर बाय लैंग्वेज लो, लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी दोनों रखो, तो दोनों लैंग्वेज पढ़ूंगा मैं। ठीक है, तो देखिए एरोमेटिसिटी। सबसे फर्स्ट एरोमेटिसिटी जो होती है वो कितने टाइप की होती है। एरोमेटिसिटी एक टाइप है ऑर्गेनिक का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का टाइप है। कंपाउंड बहुत सारे टाइप्स का हो सकता है। कौन कौन से टाइप का हो सकता है एरोमेटिसिटी देखिए फर्स्ट हो सकता है आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड। क्या हो सकते हैं कंपाउंड, क्या हो सकते हैं एरोमेटिक। इसके बाद हो सकते हैं आपके पास एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो सकते हैं। एंटी एरोमेटिक, इसके बाद होमो एरोमेटिक, और नॉन एरोमेटिक। देखिए एरोमेटिसिटी का जो टॉपिक है वो मैक्सिमम कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। चाहे आप आरपीएससी ले लें, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम ले लें, चाहे आप अभी कॉलेज लेक्चरर आ रहा है वो ले लें, है ना। उसमें भी ये कोई टॉपिक है ही से और आता भी है। 11-12 में आता है, नीट में आता है ना। जेम वगैरह क्वेश्चन उसमें आता है, नेट में भी, इवन नेट में भी पूछा गया क्वेश्चन एरोमेटिसिटी का, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए छोड़ना नहीं है, पूरा अच्छे से पढ़ना। देखिए एरोमेटिसिटी में हम कंपाउंड को 4 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। पहला पॉइंट लिखो, एरोमेटिसिटी में कंपाउंड को 4 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, 4 भागों में विभक्त किया जा सकता है। 4 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से हैं। टाइप फर्स्ट आएगा आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड, उसके बाद एंटी एरोमेटिक, उसके बाद होमो एरोमेटिक, और चौथा नंबर आएगा नॉन एरोमेटिक। 4 टाइप से कंपाउंड को डिवाइड कर सकते हैं। मैं चारों टाइप्स आपको पढ़ाऊंगा एक एक करके। तो देखो सबसे पहले मैं जो आज पढ़ा रहा हूं आपको, वो पढ़ा रहा हूं एरोमेटिक कंपाउंड। तो मैं 3 मिटा देता हूं और यहां लिखा मैंने अब एक ही जगह मेरे पास एरोमेटिक कंपाउंड। देखिए एरोमेटिक कंपाउंड कहते किसे हैं। अब मेन चीज ये है कि सर इसको कहते हैं कि कौन से कंपाउंड एरोमेटिक होंगे, या एरोमेटिक कंपाउंड कहते किसे हैं, या कौन से कंपाउंड एरोमेटिक रूल को फॉलो करते हैं। वो सब चीजें एक ही है, खुल मिला के एक ही बात। देखिए किताबों में भी और नोट्स में भी या कहीं और भी आप पढ़ेंगे रेफरेंस बुक, उसमें भी एक लाइन लिखी होती है। वो लाइन लिखी होती है हकल रूल, हकल का नियम। देखो एरोमेटिक कंपाउंड कब होगा ये चीज याद रखिएगा। कब कंपाउंड एरोमेटिक होगा, जब उसका जो कंपाउंड का जो शेप है वो क्या हो, साइक्लिक हो, वलयाकार। कंपाउंड क्या होना चाहिए, साइक्लिक। पहली बात कंडीशन है ये एरोमेटिक होने की। क्या कंडीशन है, कंपाउंड साइक्लिक होना जरूरी है। लीनियर कंपाउंड या एसाइक्लिक कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होता है, साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा उसमें परफेक्ट कॉन्जुगेशन होना चाहिए भाई, संयुग्मन होना चाहिए परफेक्ट, अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो, परफेक्ट संयुग्मन होना चाहिए। तीसरा प्लेनर हो कंपाउंड, समतल प्लेनर होना चाहिए, समतल कंपाउंड हो। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट हकल रूल को फॉलो करना चाहिए, हकल रूल का पालन करना चाहिए। बात समझना, 4 रूल रखा दिए मैंने। साइक्लिक हो, परफेक्ट कॉन्जुगेशन होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए और हकल रूल का पालन करना चाहिए। देखो हकल रूल किससे कहते हैं। हकल रूल होता है, यहां लिखता हूं मैं, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल में होने चाहिए। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा हकल रूल क्या होता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल में होने चाहिए, इसको कहते हैं हकल रूल। अब देखो इसकी डेफिनेशन समझ लो, बात समझ लो, आगे फिर आगे चलते हैं। डेफिनेशन समझिए, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो साइक्लिक हो,
प्लेनर हो, जिनमें परफेक्ट कॉन्जुगेशन होता हो और हकल रूल को फॉलो करते हो, वे एरोमेटिक कहलाएंगे। वापस समझ लें, साइक्लिक हो, प्लेनर हो, परफेक्ट कॉन्जुगेशन हो और हकल रूल को फॉलो करता हो, उसे एरोमेटिक कहते हैं। बात समझ में आ गई? एरोमेटिक का कंसेप्ट क्या है? 4 चीजें आपको फॉलो करना जरूरी है। अब देखिएगा, अब बात आती है सर के हकल रूल, कि इस हकल रूल का क्या करना है ना, कि हकल रूल क्या होता है और इसको हम कैसे समझाएंगे और इसको कैसे फॉलो करेंगे। देखिए 2 तरीके हैं हकल रूल से कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने के। मैं दोनों तरीके बता दूंगा आपको, आप जिस 2 बेस्ट तरीका आपको लगे वो आप पढ़ना। देखिए हकल रूल मैंने अभी आपको लिखा यहां पर, वो लिखा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। देखो यहां पर n इक्वल टू, यहां पर जो n है उस n का मान बता रहा हूं, n इक्वल टू जो यहां पर है वो है गिनती लिखनी है 0 से। कहां से लिखनी है? 0 1 2 3 4 5 6 डैश 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 इनफाइनाइट तक। n का मतलब यहां पर क्या है? 0 से लेके इनफाइनाइट तक की वैल्यू है। अब जब मैं इसमें 0 से लेके इनफाइनाइट तक की वैल्यू रखता हूं और इस समीकरण को सोल्व करता हूं, तो जो आंसर आएगा, यदि उतने पाई इलेक्ट्रॉन किसी मॉलिक्यूल में है तो वो मॉलिक्यूल हकल नियम का पालन करता है। वापस से समझ लें, n बराबर 0 से लेके इनफाइनाइट तक मैं वैल्यू रखता हूं इस फॉर्मूले में और इसको सोल्व करता हूं, तो जितना आंसर आएगा, यदि उतने पाई इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल में है तो मॉलिक्यूल हकल नियम का पालन करता है। कैसे? देखिए मैं लिखा एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 लिख रहा हूं मैं, है ना। एग्जाम्पल नंबर 1 देखे हो आराम से, और वो लिखा मैंने ये n बराबर 0। क्या लिखा मैंने? देखो n बराबर 0 रखने पर मैं क्या रख रहा हूं? n बराबर 0 वैल्यू रख रहा हूं उस फॉर्मूले में, n बराबर 0 वैल्यू। देखो कैसे, फॉर्मूला क्या है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, n बराबर 0, 4 × 0 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो देखो ये तो हो गया 0 और क्या बचेगा? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो आंसर क्या आया इसका? इसका आंसर आया 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अब मेरी बात समझना बहुत अच्छे से, एरोमेटिक के लिए मैंने बात लिखी हुई पीछे कि कंपाउंड क्या होना चाहिए? साइक्लिक हो, प्लेनर हो, परफेक्ट कॉन्जुगेशन हो और हकल नियम का पालन करे, ये चीज लिखी हुई है ना। तो हकल नियम आंसर क्या गया? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अब डेफिनेशन क्या बनेगी? ऐसे कंपाउंड जो साइक्लिक हो, प्लेनर हो, जिसमें परफेक्ट कॉन्जुगेशन होता हो और 2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, उसे एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। 2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो उसे एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। कैसे? देखो मैंने एग्जांपल लिखा यहां पर, एक 3 मेंबर की रिंग हो गया साइक्लिक। क्या लिखा मैंने? 3 मेंबर की रिंग लिखी और इसमें मैंने क्या लगा दिया? एक डबल बॉन्ड लगा दिया। क्या लगा दिया? डबल बॉन्ड। एक डबल बॉन्ड का मतलब होता है 2 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अब देखो मैंने यहां पर एक डबल बॉन्ड लगा दिया और यहां लिखा मैंने प्लस। क्या लिखा? प्लस। अब देखो मॉलिक्यूल साइक्लिक है, बिल्कुल सही है। एक डबल बॉन्ड का मतलब क्या हो गया? 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी सही है। प्लेनर है, प्लेनर का मतलब क्या हो गया? इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन की स्ट्रक्चर क्या होती है? ट्राइगोनल प्लेनर। याद है ना आपको? sp2 का मतलब क्या होता है? ट्राइगोनल प्लेनर, है ना। तो प्लेनर भी है। अब बात आती है सर इसमें परफेक्ट कॉन्जुगेशन की, कि परफेक्ट कॉन्जुगेशन है या नहीं है। बिल्कुल सही बात है। देखो अब मैं इसमें कॉन्जुगेशन करता हूं, ये पाई बॉन्ड यहां पर शिफ्ट किया, कैसे बनाएंगे? देखो ऐसे, ये बॉन्ड यहां पर, ये प्लस यहां पर आ गया। नेक्स्ट देखो फिर से ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट किया, कैसे बनाएंगे? ये बॉन्ड यहां पर और ये प्लस यहां पर। तो मॉलिक्यूल में परफेक्ट कॉन्जुगेशन है। लास्ट में जाऊंगा इधर, तो क्या बनाएंगे? वापस से प्लस कहां जाएगा? अपनी जगह ऊपर आ गया ऊपर। तो मॉलिक्यूल में क्या आ गया? परफेक्ट कॉन्जुगेशन। तो साइक्लोप्रोपीन केटायन, क्या नाम है इसका? इसका जो नेम है वो है साइक्लोप्रोपीन
केटायन, क्या नाम है इसका, साइक्लोप्रोपीन केटायन। और ये कंपाउंड क्या होगा, ये कंपाउंड होगा एरोमेटिक। साइक्लोप्रोपीन केटायन क्या होगा, एरोमेटिक होगा। क्यों, क्योंकि साइक्लिक है, प्लेनर है, परफेक्ट कॉन्जुगेशन है, और चौथा पॉइंट क्या है, हगल रूल को फॉलो करता है। 2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो फटाफट इसको यहाँ तो उतारो। साइक्लोप्रोपीन केटायन एरोमेटिक ग्रुप है, क्यों है, क्योंकि ये चारों पॉइंट को फॉलो कर रहा है। तो ये था मेरे पास एग्जांपल नंबर 1। अब देखिए मैं लेता हूं एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में क्या कर रहा हूं मैं, n बराबर 1 रख रहा हूं। एग्जांपल नंबर 2 में मैंने क्या किया, अब n बराबर मैंने क्या लिखा, n बराबर 1 रखा। एग्जाम्पल नंबर 2 में मैंने क्या किया, n बराबर क्या लिखा है, 1 लिखा है। ठीक है, n बराबर 1 रखा। देखो अब इस फॉर्मूले में n बराबर 1 रख देता हूं एक बार। कैसे है फॉर्मूला, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। n बराबर 1 रख दें, 4 × 1 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, क्या आ जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा, देखो ऐसे कंपाउंड जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन रखते हो वो हकल रूल को फॉलो करेंगे, पर उसके साथ साथ क्या चाहिए, साइक्लिक हो, प्लेनर हो और परफेक्ट कॉन्जुगेशन हो। साइक्लिक, प्लेनर और परफेक्ट कॉन्जुगेशन, 3 पॉइंट और चाहिए। तो देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन वेल नोन एग्जाम्पल लिख रहा हूं, जिसको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो है बेंजीन। सभी को पता है बेंजीन है ना। 6 पाई इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, बेंजीन में, मतलब 3 डबल बॉन्ड, ऐसे इसको बोलते हैं बेंजीन। और ये क्या होता है, एरोमेटिक। तो इसको ज़्यादा समझाऊंगा नहीं बेंजीन को मैं, क्योंकि आपको पता है। इसके अलावा एग्जांपल देखिए, बेंजीन के अलावा एग्जांपल देखिए, बेंजीन के अलावा मैं एक एग्जांपल और लिख रहा हूं, समझना बात को। 5 मेंबर की रिंग लिखी मैंने, कितने मेंबर की रिंग है, 5 मेंबर, 5 वलय संरचना। यहां 2 डबल बॉन्ड लिख रहा हूं, 2 डबल बॉन्ड, और एक यहां लिख रहा हूं नेगेटिव। क्या लिखा मैंने, 2 डबल बॉन्ड, एक नेगेटिव, 5 मेंबर की रिंग। इसका नाम है साइक्लो पेंटा डाइइनाइल, साइक्लोपेंटा डाइइनाइल एनायन, साइक्लोपेंटा डाइइनाइल एनायन। अब मेरी बात समझना, नई चीज बता रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। जिसको एरोमेटिसिटी आज सीखनी है बिल्कुल आज समाप्त कर देना, है ना। बार बार एक ही चीज को पढ़ने से मतलब नहीं है, आप एक ही चीज को पढ़ो और अच्छे से पढ़ो, ताकि लाइफ टाइम आपको याद रहेगी। सारे कंसेप्ट आप फॉलो करके चलो, सारे कंसेप्ट को याद करके चलो, ताकि आपको वापस से लेसन नहीं पढ़ना पड़ेगा। देखिए जब भी आपके पास नेगेटिव आता है, क्या आ जाए, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब यहां पर क्या होता है, ध्यान समझना है। नेगेटिव मतलब होता है 2 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या मानना है आपको, नेगेटिव का मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन मानना है। तो इस मॉलिक्यूल में कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, देखो एक पाई बॉन्ड ये रहा, एक डबल बॉन्ड मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसके, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसके, कितने हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। 2 डबल बॉन्ड है ना, 2 डबल बॉन्ड के 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और एक नेगेटिव का 2 इलेक्ट्रॉन, कितने हो जाएंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो इस कंपाउंड में क्या है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। कंपाउंड क्या हो गया, एरोमेटिक। बात समझ में आ गई मेरी। साइक्लोपेंटा डाइइनाइल एनायन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, साइक्लिक, प्लेनर, परफेक्ट कॉन्जुगेशन, कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक। क्लियर है। अगर कुछ बच्चों के डाउट्स हैं कि सर इसमें कॉन्जुगेशन कैसे होगा, बिल्कुल होगा, परफेक्ट कॉन्जुगेशन होगा। देखो कैसे, ये पाई बॉन्ड यहां पर, ये पाई बॉन्ड यहां पर, कैसे कराएंगे कॉन्जुगेशन, देखो ये 5 मेंबर की रिंग, आगे 5 मेंबर रिंग, यहां पर बॉन्ड, यहां पर बॉन्ड, और यहां माइनस, आ गया कॉन्जुगेशन। तो ऐसे कॉन्जुगेशन आप कंटिन्यू आगे कर सकते हो। कंप्लीट कॉन्जुगेशन करना, और अगर कुछ चीज समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट करके बताना कि सर ये चीज हमें समझ में नहीं आई है, तो मैं उसको वापस से आपको समझाऊंगा ना। इसका आगे कंटिन्यू आप क्या करना, कॉन्जुगेशन करना। तो कितने एग्जाम्पल हो गए, 3। पहला एग्जाम्पल साइक्लोप्रोपीन, दूसरा एग्जाम्पल बेंजीन, और तीसरा एग्जाम्पल साइक्लोपेंटा डाइइनाइल एनायन। अब देखो इसी में n बराबर 1 में मैं एक और एग्जाम्पल लिख रहा हूं आपके लिए। चलो मैं इसको मिटा देता हूं। n बराबर 1 में मैं एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं। एक तो रखा मैंने बेंजीन का एग्जाम्पल n बराबर 1 में, n बराबर 1 में रखा दूसरा एग्जाम्पल किसका, साइक्लोपेंटा डाइइनाइल का,
और तीसरा ले रहा हूं n बराबर 1 में तीसरा एग्जांपल ले रहा हूं। देखना, बात समझना मेरी। 7 मेंबर की रिंग है, 7 वलयी संरचना, सॉरी 7 सदस्यीय संरचना, वलयी क्या, 7 सदस्यीय संरचना, 7 मेंबर की रिंग और साथ में 3 डबल बॉन्ड, 1 2 3 और एक ये प्लस। देखो प्लस का मतलब तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो इस कंपाउंड में 3 डबल बॉन्ड है। 3 डबल बॉन्ड होने पर कंपाउंड में क्या हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। साइक्लिक तो दिख ही रहा है, प्लेनर भी है, sp2 हाइब्रिडेशन है और परफेक्ट कॉन्जुगेशन भी है। पहली बात। दूसरी बात, कंपाउंड का नाम। ये कंपाउंड पूछा भी गया है कंपटीशन में, दोनों कंपाउंड पूछे गए थे। पूरा एरोमेटिसिटी पढ़ाऊंगा, बिल्कुल डीपली पढ़ाऊंगा, है ना, आपको अच्छे से पढ़ना। देखिए क्या है इस कंपाउंड का नाम, ट्रोपोलियम। क्या नाम है इसका, ट्रोपोलियम। ट्रोपोलियम केटायन। केटायन क्यों लगा रहा हूं मैं, क्योंकि इसमें प्लस चार्ज है। क्या बोला मैंने इसको, ट्रोपोलियम केटायन। फटाफट इसको उतारिए, क्या नाम है इसका, ट्रोपोलियम केटायन। क्यों बोला मैंने केटायन, क्योंकि इसमें प्लस चार्ज है। तो मैंने n बराबर 1 करा, 0 करा दिया, n बराबर 1 करा दिया, ठीक है। अब देखो n बराबर 1 हो गया। इसी में मैं आगे चलता हूं और आपके पास n बराबर 1 में चल रहा हूं, अभी मैं 2 पे नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने कहा ना बहुत सारे वीडियो बनाऊंगा इसके, पूरी डीपली तक पढ़ाऊंगा आपको मैं एरोमेटिसिटी, ताकि आपको वापस से कुछ और चीज पढ़ने की कोशिश नहीं करनी पड़े। देखो n बराबर 1 में कुछ ऐसे कंपाउंड भी होते हैं जिनमें हेट्रोसाइक्लिक एटम होते हैं, जिससे हम बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, है ना। ऐसे कंपाउंड है होते हैं जिनके पास लोन पेयर होता है। जैसे कि देखिए, बात समझना मेरी, n बराबर 1 में चल रहा है, n बराबर 1 में चल रहा है, अभी 2 नहीं स्टार्ट किया मैंने। एक कंपाउंड लिया मैंने, यहां लिखा नाइट्रोजन पे एक H, 2 बॉन्ड। ऐसे ही नाइट्रोजन की जगह मैंने यहां पे क्या लिख दिया, ऑक्सीजन, 2 बॉन्ड। और ऐसे ही मैंने ऑक्सीजन की जगह क्या लिख दिया, सल्फर बॉन्ड। देखिए नाइट्रोजन लिखा, ऑक्सीजन लिखा, सल्फर लिखा। आप सभी को पता है नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में एक लोन पेयर होता है ना, जब हम हाइब्रिडेशन करते हैं। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, सल्फर के पास भी 2 लोन पेयर होते हैं। 2 लोन पेयर हो, 3 हो, कितने भी हो, बात समझना मेरी। हमेशा कॉन्जुगेशन में एक ही लोन पेयर भाग लेता है, हमेशा कॉन्जुगेशन में सिर्फ एक लोन पेयर भाग लेगा, 2 के 2 भाग नहीं लेंगे, एक ही लेगा। याद रखना बात को, है ना, किताबों में नहीं लिखा होता है, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए इसको बोलते हैं पिरोल, हिंदी में पिरोल, इंग्लिश में पायरोल। पायरोल, ठीक है, पिरोल, पायरोल। अब देखो पायरोल की जब बात आती है कि सर पायरोल क्या होता है, पायरोल एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है, क्या। देखो जब कंपाउंड में लोन पेयर है और वो कॉन्जुगेशन में भाग लेते हैं, याद रखना, लिख लेना, लिख लो, भले कॉपी में डालो, नोट डाल के लिख लो, आप कॉपी में डालो नोट और नोट डाल के लिखो। जब कंपाउंड में लोन पेयर है और वो कॉन्जुगेशन में भाग लेता है तो हमें उसको भाग लेने देना है, रोकना नहीं है, उसको भाग लेने देना है। देखो कैसे, बात समझना मेरी। ये रहा लोन पेयर, ये यहां पर लोन पेयर शिफ्ट होगा और ये पाई बॉन्ड यहां आ जाएगा। देखो मैंने कैसे बनाया इसको, ऐसे बनाया, नाइट्रोजन यहां पर एक H, यहां पर एक बॉन्ड, यहां पर एक बॉन्ड, यहां पे माइनस। अब नाइट्रोजन की कितनी हो गई, 4 वैलेंसी। कितनी वैलेंसी हो गई नाइट्रोजन की, 4। जल्दी याद करो कितनी हो गई, 4। और 4 वैलेंसी पे क्या होता है नाइट्रोजन में, पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव। तो नाइट्रोजन की 4 वैलेंसी में मैंने क्या लगा दिया, पॉजिटिव चार्ज। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, स्ट्रक्चर क्या हो गई, न्यूट्रल। भाई जितने पॉजिटिव हैं उतने ही नेगेटिव है, स्ट्रक्चर क्या हो गई, न्यूट्रल। अब बात करनी है कि सर मॉलिक्यूल में कितने पाई इलेक्ट्रॉन, तो कितने आएंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। कैसे आएंगे, देखो पीछे मैंने बताया भी आपको, 2 डबल बॉन्ड, एक ये रहा एक ये रहा, 2 डबल बॉन्ड के 4 पाई इलेक्ट्रॉन। और इस नेगेटिव के भी क्या आएंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसके, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इस डबल बॉन्ड के और 2 पाई इलेक्ट्रॉन इस डबल बॉन्ड के, हो गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया, कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक।
कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक। क्लियर है, बात समझ में आ गई मेरी। आगे आप चाहो तो और भी फर्दर इसका कंजुगेशन कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है। ये नेगेटिव यहां जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहां जाएगा, पूरा कंजुगेशन करके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है इसमें, है ना। वो आप करिएगा और मुझे बताना होता है या नहीं होता, कमेंट करके देखिए। नेक्स्ट, पहला हो गया पैरल। फिर आता है हमारे पास ऑक्सीजन वाला कंपाउंड और सल्फर वाला कंपाउंड, फ्यूरेन और थायोफिन। इसको बोलते हैं फ्यूरेन, इसको बोलते हैं थायोफिन। हिंदी में भी फ्यूरेन कहा गया, इंग्लिश में फ्यूरेन और हिंदी में भी फ्यूरेन। देखिए अब मेरी बात समझना, ये आ गया लोन पेयर, आ गया लोन पेयर, है ना। अब इस लोन पेयर को वापस कॉन्जुगेशन करवाओ आप ऐसे, ये यहां पर, तो ये पाई बॉन्ड यहां पर जाएगा, जाएगा ना। कैसे जाएगा, देखो ये बॉन्ड ऐसे, यहां पर ऑक्सीजन, यहां पे बॉन्ड, यहां पे बॉन्ड और यहां पर माइनस, आ गया माइनस। और फिर देखो यहां आ गया ऑक्सीजन के प्लस। याद रखना, जब भी ऑक्सीजन की 3 वैलेंसी बनती है तो हम प्लस लगाते हैं। क्या लगाते हैं, प्लस। कब लगाते हैं, जब ऑक्सीजन की 3 वैलेंसी बनती है तो अब हम क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं, याद रखिएगा, है ना। अब आ गया, देखो अब इसके इलेक्ट्रॉन गिन लें, 2 पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड यहां पर, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसके, ठीक है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इस डबल बॉन्ड के और 2 पाई इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव के, हो गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। कंपाउंड क्या कहलाएगा, ये एरोमेटिक। तो याद रखना, पिरोल भी एरोमेटिक है, फ्यूरेन भी एरोमेटिक है। अब बात आती है सल्फर की, थायोफिन, सेम कंपाउंड है, सेम चीज होगी। कैसे होगी, देखो ये लोन पेयर ये यहां अटैक करेगा और ये पाई बॉन्ड यहां जाएगा, गया उधर। क्या बनाएंगे, देखो ऐसे, ये मेरे पास आ गई 5 मेंबर की रिंग, यह आ गया सल्फर, ये बॉन्ड और यहां पर क्या बनाऊंगा, माइनस, और यहां क्या बनाऊंगा, प्लस, आ गया। फिर से वही बात, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, कंपाउंड क्या कहलाएगा, एरोमेटिक। तो मैंने n बराबर 1 में एग्जांपल लिखवाया आपको, बेंजीन का लिखवाया, साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिखवाया 2 एग्जांपल, तीसरा लिखवाया मैं ट्रोपोलियम, और 3 ये हो गए, कितने हो गए, 6 एग्जांपल n बराबर 1 में लिखा दिया। एक एग्जांपल और ले रहा हूं मैं n बराबर 1 में, पूरे 7 कर देता हूं देखो आपके लिए, और उससे आपका कंफ्यूजन पूरा दूर कर दूंगा मैं कि कब लोन पेयर को पार्टिसिपेट करवाना है और कब लोन पेयर को पार्टिसिपेट नहीं करवाना है। ये कंफ्यूजन आपका मैं अभी दूर करता हूं, देखो यहीं पर ही, ज्यादा मैं कुछ मिटा नहीं रहा, इसको रख रहा हूं। देखो n बराबर 1 में मैं आप एक एग्जांपल ले रहा हूं आपके पास, वो है 6 मेंबर की रिंग, नाइट्रोजन, 3 बॉन्ड, इसको बोलते हैं पिरिडीन। क्या कहा गया इसको, पिरिडीन। क्या कहते हैं इसको, पिरिडीन। अब देखो जब हमने इसको पिरिडीन कहा, अब बात समझना, जैसा मैंने यहां बताया था, नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी में एक लोन पेयर होता है, वैसे यहां पर भी एक लोन पेयर होगा, ये रहा लोन पेयर। अब इस लोन पेयर को हमें पार्टिसिपेट करवाना है या नहीं करवाना। तो मेरी बात समझना, जब भी डबल बॉन्ड के ऊपर लोन पेयर हो, कोई भी हेटेरोएटम में डबल बॉन्ड बना हो और उस पर लोन पेयर हो, तो वो बहुत ही रेयर केस में पार्टिसिपेट करता है, बहुत क्या करता है, रेयर केस में पार्टिसिपेट करता है, पहली बात। दूसरी बात, यदि कंपाउंड पहले से एरोमेटिक है, मतलब कंपाउंड में पहले से 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो वापस से वो और इलेक्ट्रॉन लेकर के एंटी एरोमेटिक नहीं बनाएगा, वो हमेशा एरोमेटिक ही बनने की कोशिश करेगा। तो ये जो लोन पेयर है ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो नॉट पार्टिसिपेट, ठीक है, ध्यान रखना, ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा रेजोनेंस में। तो कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 इस डबल बॉन्ड के 4 और 2 इस डबल बॉन्ड के 6, तो क्या हो गया इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और कंपाउंड क्या हो गया, ये एरोमेटिक। तो याद रखिएगा n बराबर 1, और n बराबर 1 के लिए मैंने क्या पढ़ा दिया आपको, मैंने आपके पास 7 एग्जांपल लिए n बराबर 1 में, है ना। कौन कौन से लिए, पहले मैंने फर्स्ट लिया, मैंने आपके पास वो लिया साइक्लोपेंटाडाइनाइल, सॉरी साइक्लोप्रोपीन केटायन, तो n बराबर 0 में लिया। उसके बाद फर्स्ट लिया मैंने बेंजीन n बराबर 1 में, फिर लिया साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन, फिर लिया ट्रोपोलियम केटायन, फिर लिया मैंने पिरोल, फ्यूरेन, थायोफिन, और उसके बाद लिया मैंने पिरिडीन। उसके बाद क्या लिया मैंने, पिरिडीन, और एक और ले रहा हूं मैं आपके पास, देखिएगा बात समझना, पिरिमिडीन,
1/3 पे नाइट्रोजन, यहाँ भी नाइट्रोजन, यहाँ पर भी नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन और यहाँ पर बॉन्ड। क्या लिया हमें, इसका नाम क्या, पिरीमिडीन। याद रखिएगा क्या नाम है इसका, पिरीमिडीन। बहुत कम किताबों में दिया हुआ है ना इसको भी। अब देखो ये भी क्या है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। क्यों है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। अब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर हैं, दोनों के पास हैं, लेकिन ये लोन पेयर रेजोनेंस में भाग नहीं लेंगे। क्लियर। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन और कंपाउंड क्या कहलाएगा, एरोमेटिक। 6 पाई इलेक्ट्रॉन कंपाउंड क्या कहलाएगा, एरोमेटिक। तो मैंने जो आज का जो वीडियो बनाया वो बनाया मैंने n=1 के लिए और 0 के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, n=2 से आगे चलेंगे और पूरे वीडियो में हम एरोमेटिसिटी को समाप्त करेंगे और फिर नेक्स्ट इसकी सीरीज चलते रहेंगे। ये पार्ट 1 था, मैं पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो जरूर लाऊंगा, अब बहुत जल्द देखेगा, है ना। तो जिसको मेरा चैनल अच्छा लगा है वो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाएं, जिससे कि वो भी जब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो एग्जाम की तो उनको भी एरोमेटिसिटी का चैनल टॉपिक समझ में आए। ठीक है, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।